नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा। और हमने पहले देखा था सामाजिक विज्ञान में अधिकार के संबंध में, और हमने देखा था कि क्यों लोगों को अधिकार की आवश्यकता होती है। और अधिकार की आवश्यकता को धीरे धीरे लोगों ने बात को जब उठाया, अर्थात समूह समाज में बढ़कर जब लोगों ने इस बात को उठाया, तो सत्ता जो थी, अर्थात जो कि राज्य करने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात को समझा कि अलग अलग कारणों से लोगों के बीच में भेदभाव होता है और इसके कारण अधिकारों की सीमाओं में हनन होता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से परेशान किया जाता है। तो ये शुरुआत हुई आज से 800 साल पहले, अर्थात 1215 में इंग्लैंड में बहुत पुरानी बात है, सन 1215 की बात है। तो उस समय इंग्लैंड के जो राजा थे, उन्होंने एक कानूनी रूप से अधिकार पत्र बनाया, लोगों को अधिकार दिए गए, और उसका नाम था मैग्ना कार्टा। और इसमें लोगों के अधिकार को परिभाषित किया गया कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ जिएंगे। ये ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त चीजें थी, अधिकार पत्र जो था। और इसके आधार पे बहुत सारे लोगों के अधिकारों के लिए बातें होने लगी, और फिर ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इसके साथ साथ हम देख सकते हैं जो इंग्लैंड था, ये 800 साल, सन 1215, अभी चल रहा है आपका 2020, तो 1215 अर्थात 800 साल पहले की ये बात है जब ये हुआ था। और इसके बाद जब 1776 में अमेरिका के जो देश थे, अर्थात जो देश इंग्लैंड के गुलामी में थे या उनके कंट्रोल में थे, वो जब आजाद हुए, तो 13 उपनिवेश जो थे, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, और इस संगठन ने जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये नाम लिया अपना। यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका नाम से इन्होंने अपना बिल ऑफ राइट्स बनाया। 1776 की ये बात है, बिल ऑफ राइट इसे नाम दिया। जिसमें उल्लेख था अधिकारों का कि किस प्रकार से लोग अपने जीवन को जिएंगे। कानूनी रूप से इसे मान्यता प्रदान की गई और सभी नागरिकों पे समान रूप से इसे लागू किया गया कि उसका पालन करना है। और इसमें बहुत सारे नियम थे। बिल ऑफ राइट्स जो था 1776 में जो बना हुआ था, तो ये जो नियम थे, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, जो कि मौलिक अधिकार, आप समझ सकते हैं इसे। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, साथ ही साथ समानता का अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति समान होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। स्वतंत्रता के रूप में व्यक्ति जिएगा, अपने अधिकारों को करेगा। और साथ साथ इसमें एक और चीज थी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कि किस प्रकार से लोग अपनी संपत्ति को कर सकेंगे। और ये जो नियम हुआ बिल ऑफ राइट्स, जो कि 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अमेरिका उपनिवेश के जो देश थे, अर्थात जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, वहां पे ये हुआ। सबसे पहले देख सकते हैं इंग्लैंड में इस प्रकार का नियम बना। फिर ये जो नियम था, ये 1776 में यहाँ पर अमेरिका के लोगों के लिए बना। और ये जो नियम थे, इसमें बहुत सारे नियम थे, और यही नियम जो थे, इसी प्रकार के जो नियम थे, ये भारत में भी लागू किए गए जब भारत को आजादी मिली। इसके साथ साथ जो एक और था, जो 1776 में यहाँ अमेरिका में तो बना था, फ्रांस में भी लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 के आसपास समझिए, तो ये फ्रांस का था। तो ये आप देख सकते हैं 1776 में अमेरिका में बना, 1789 में ये फ्रांस में इसी प्रकार के नियम बने। और ये नियम जो लोगों को मिले कि किस प्रकार से वो जीवन जिएंगे, किस प्रकार से दूसरों से व्यवहार करेंगे, और किस प्रकार से उनका नियम होगा, धर्म होगा, अर्थात एक तरह से मान्यता होगी जो उनका, जो किसी राज्य में वो निवास करते। इसमें आप एक बात देख सकते हैं कि फ्रांस के नियम जो हैं उसमें कुछ बातें हैं, अमेरिका के नियम हैं उसमें कुछ बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि ये फ्रांस है,
अमेरिका है, भारत है हमारा, उसी प्रकार से इंग्लैंड है। तो इनके सारे अधिकार जो है वो वहां के स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बनाए जाते हैं। और ये जो नियम है, जो राइट्स हैं, अधिकारों पत्र जो हैं, अर्थात एक तरह से एक ही नाम दे सकते हैं तो अधिकार पत्र यदि कहेंगे कि किस प्रकार से लोग जिएंगे, बिल ऑफ राइट्स जो है वो भी आप समझ सकते हैं कि ये जो नियम है लगभग कुछ हद तक तो एक होंगे, लेकिन कुछ नियम आपस में अलग होते हैं। तो भारत में जब 1947 में आज़ादी मिली तो भारत में भी ये नियम बनाए गए, राइट जो बनाए गए, और इन्हें मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया। तो ये जो नियम थे, हमारे जो नियम हैं वो अमेरिका के आधार पर रखे गए। कुछ नियम जो थे उसको हमने कम या ज्यादा किया। जो संपत्ति का अधिकार था, यहाँ हम देख सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है, जो कि अमेरिका में था उस समय पे, उसे हटाया गया बाद में। और आपातकाल के दौरान ये जो नियम होते हैं, ये नियमों को रोक दिया जाता है। ये जो अधिकार होते हैं, मुख्य तौर पे जो अधिकार होते हैं हमारे जो भारत के नियम में, आपने पहले भी इन नियमों को देखा होगा, तो हम उसे एक बार रिवाइज कर देते हैं कि वो नियम किस प्रकार के हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीजें। तो जो ये नियम हैं, तो पहला अधिकार है जो भारत का मूल अधिकार जो है, भारत के संदर्भ में ये बातें हैं। और ये जो नियम थे इसे भारत की संसद में बनाया गया था। और ये जो संसद थे, जो भारत में 44 संविधान संशोधन में जो कुछ चीजें हटाई गई, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, और जो अब बचे हुए नियम हैं, अर्थात जो कुल मिलाकर 6 नियम जो हैं अभी के समय में, उसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये थे, अभी हैं, जो चल रहे हैं। तो इसमें जो है समानता का अधिकार जो है, अर्थात पहला नियम जो है, तो ये समता या समानता का अधिकार किससे, तो ये होता है राज्य के सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के समान कानून का पालन करेंगे, समान ढंग से उन्हें लागू किया जाएगा। साथ ही साथ धर्म, नस्ल, जाति, इन सब चीजों के अधिकार पर, और साथ ही साथ लिंग जो है, जन्म स्थान हुआ, लिंग हुआ, इनके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ यदि नियुक्ति होती है किसी पद पर, किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो मुख्य तौर पे आप समझ सकते हैं कि जीवन जीने के लिए, साथ ही साथ सेना इत्यादि में अगर कोई सम्मान या कुछ और चीजें होती है, साथ ही साथ कोई उपाधि जो है राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना उपाधि भी नहीं धारण की जा सकती। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम बने हुए हैं जो कि आते हैं समता या समानता के अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति को समान माना गया। सभी व्यक्ति जो हैं देश में निवास करने वाले, उन्हें एक ही प्रकार का नियम मिलेगा, एक ही प्रकार का कानून मिलेगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या कि जन्म स्थान, इन चीजों के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार जो है वो स्वतंत्रता। इसको आप कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र तो है ना। तो बच्चों, स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं होती कि ये बोल देने से कि हम स्वतंत्र हैं, इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजों की आजादी मिलती है। स्वतंत्रता अर्थात बोलने की आजादी, अर्थात हम अपनी बात रख सकते हैं, लोगों के बीच बात कर सकते हैं, अपनी
विचारधाराएं लोगों को बता सकते हैं किस प्रकार से किस काम को करना चाहिए, उसके लिए हम अलग अलग तरीके से, हाँ ये है कि निश्चित तौर पे हमें दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाना है और दूसरों के क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करना है, और ये करते हुए हम अपने नियम कानून बना सकते हैं। साथ ही साथ संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी हम जा सकते हैं, आवागमन, अर्थात यदि आप अभी यहां से मान लीजिए आप कांकेर में हैं, रायपुर जाना चाहें, दिल्ली जाना चाहें, तो कोई आपको नहीं रोकेगा। तो ये आजादी होता है। आपातकाल के दौरान ये नियम कुछ हद तक रोके जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो लोगों को थोड़ी सी रोक लगी हुई है, चूंकि आपातकाल की तरह का समय है, बहुत परेशानियां हैं, बीमारियां फैली हुई है, तब उस समय पे रोका जाता है। लेकिन बाकी समय पे कोई भी तरह से किसी को नहीं रोका जा सकता। साथ ही साथ व्यापार करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होता, उसे नियम कानून का पालन करना पड़ता है, एनओसी इत्यादि लाने पड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं रोका जाएगा कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। यदि आप पूरी तरह से पात्र हैं तो आपको आजादी मिलेगी, आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला जो अधिकार है, अधिकार तो जैसे आप देख रहे हैं कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, और इसके बाद है शोषण के विरुद्ध। शोषण से आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को बलपूर्वक या धन के आधार पर जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसको उसके काम के बदले उचित तौर पे मुआवजा या मानधन जो है वो नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार की चीजों को शोषण कहा जाता है। तो इसके खिलाफ है। साथ ही साथ 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं, जो हैं उनको काम पे रखा जा रहा है, कारखानों में काम कराया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, साथ ही साथ मनुष्य की खरीदी बिक्री जो है, अर्थात कोई ना तो किसी मनुष्य को खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार मिले हुए हैं। तो हम देख चुके हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार जो है इसको भारत के संविधान की तरफ से मिला है। और ये जो है इसके अलावा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या ईश्वर की आप उपासना करते हैं, तो आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली है कि आप अपनी उपासना जो है वो कर सकते हैं, आजादी के साथ कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसे रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने धर्म और अपनी चीजों का प्रचार प्रसार और उपासना तो करेगा, लेकिन दूसरे के धर्म जाति की बातों का विरोध अर्थात बुरी तरह से व्याख्या करके नहीं करना है। इसमें कुछ हद तक इस बातों को कहा गया है। तो अपने चीजों को मानने के लिए, अपने अनुष्ठान को करने के लिए और अपने मंदिर, देवालय, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं भी जाने के लिए किसी को कोई रोक नहीं है। और इसके लिए अनुच्छेद बने हैं कि कई प्रकार के कानून बने हैं। यदि कोई किसी व्यक्ति को परेशान करता है तो अनुच्छेद 26, 27, 28 ये बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत वो इसको चैलेंज कर सकता है। साथ ही साथ कोर्ट में भी ये चीजें मानी जाती है। इसके अलावा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा, आप जानते हैं कि हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है। और यहाँ पे जो हमारा बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणालियां हैं, शिक्षा तंत्र हैं जिसमें लोग शिक्षा लेते हैं। तो जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना जो होती है, जो साथ ही साथ अल्पसंख्यक
वर्ग के लोग जो होते हैं उनको भी अपनी संस्कृति का, अपनी शिक्षा को करने का, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो ये अधिकार इस नियम के तहत दिए गए। हर कोई अपने आधार पे काम कर सकता है, किसी भी संस्थान में प्रवेश ले सकता है, कहीं से भी वो अपने एजुकेशन ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। साथ ही साथ वो अपने हिसाब से अपनी कला और संस्कृति को चला सकता है। साथ ही साथ जो संस्थाएं हैं, तो सरकार जो है सभी को अनुदान देगा। सरकार भी भेदभाव नहीं करेगा कि ये अलग धर्म का है, अलग जाति का जो संस्थान है उसे अनुदान दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये जो तरीके हैं, इन तरीकों से सुरक्षा की गई है कि किस प्रकार से लोगों को अधिक से अधिक उनके अधिकार दिए जा सके। और एक और महत्वपूर्ण अधिकार है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ आप देख सकते हैं उपचारों से तात्पर्य है कि नियम कानून जो होते हैं, यदि किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी होती है अपना जीवन जीने में और अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के, तो वो न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरह की शक्तियां प्रदान की गई है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख। और इनके द्वारा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो लोगों को सहायता करती हैं कि किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कानूनी दिक्कत हो रही है अपना जीवन चलाने में, तो उसके लिए सरकार की ओर से सहायता दी जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून इसमें माना जाता है, जिसमें व्यक्ति की प्रार्थना पर किया जाता है और इसे यदि अवैध रूप से किसी व्यक्ति को कैद में ले लिया जाता है तो वो मांग कर सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाए। और ये जो नियम है, ये जो मूल नियम है अर्थात अधिकार हैं, ये संविधान की ओर से दिए गए हैं। और इनका यदि किसी भी प्रकार से कुछ चीजें लगती हैं कि कुछ संशोधन करना है, जैसे संपत्ति का अधिकार पहले दिया गया था तो इसे मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था 44 में। तो ये जो नियम है, जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें नियम को बदला गया था और बीच बीच में समय समय पर इसमें कुछ हद तक संशोधन किए जाते हैं जहां आवश्यकता महसूस होती है कि इस प्रकार के कुछ नियमों में संशोधन किया जाए जिससे लोगों को जीवन और अच्छा हो सके। तो इन नियमों को पालन कराने के लिए, इन नियमों पे नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई गई है, क्योंकि ये सारे नियम जो हैं, मूल अधिकार जो हैं वो लोगों को मिल सके। तो इसके लिए बहुत सारे संस्थाएं बनाई गई हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे पूर्ण विवरण कि कौन सी संस्थाएं हैं, किस प्रकार से वहां पे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो देखिए। इसके लिए साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।